बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन में हम मुख्तलिफ मेथड यूज करते हुए फैक्टर्स बनाते हैं। 2ab c -4ab x +2ab d। बहुत सिंपल है। हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आती है। सबसे पहले नंबर्स में देखेंगे कि नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो ये 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। इट मीन्स कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। फिर हम वेरिएबल्स या कांस्टेंट, दूसरे जो कांस्टेंट्स हैं, उससे देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहला हमारे पास है ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। इट मीन्स ए भी कॉमन आ सकता है। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बी भी कॉमन आ सकता है। सी नहीं कॉमन आ सकता। बस यही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टर्म में इस यहाँ से हमारे पास 2ab तो कॉमन चला गया और बाकी क्या बचेगा, c माइनस इस 4 में से 2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 2, और a और b दोनों बाहर चले गए हैं, x रह गया, प्लस ये 2 जो था कॉमन चला गया और ab भी चला गया, बाकी d रह गया। ये सिंपल काम है। दो फैक्टर्स बन गए, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। ये सादा सा काम हमने करना है, इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। 9xy -12 x² +18 y²। जी। तो अब हम इसमें देखेंगे उसी तरह से नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है और वेरिएबल्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास जो है 9, फिर 12 और 18। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप एलसीएम ले लें जो नंबर्स हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझ ना आ रही हो तो ये तो छोटे नंबर हैं, इसमें हमें डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए कि 9 का एक फैक्टर 3 बनता है, 4 का भी एक, सॉरी 12 का भी एक फैक्टर 3 बनता है, और 18 का भी एक फैक्टर 3 बनता है। तो मतलब 3 हम ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, 3। फिर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो दो एक्स हैं, और यहाँ पर एक्स नहीं है। तो इट मीन्स एक्स कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वो चीज़ आ सकती है जो सारी जगह पे हो। ये y को देखिए तो y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर y का स्क्वायर है। इट मीन्स y कॉमन आ सकता है। जब 9 में से 3 कॉमन चले गए तो 3 बच गए, और x बच गया, और y तो आउटसाइड पे चला गया। माइनस 12 जो है, इसमें इसको डिवाइड किया 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 4। कॉमन जो होता है ना उसको डिवाइड करना होता है, x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसी तरह 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और y² में से एक y आउटसाइड पे चला गया और एक y हमारे पास बच गया। जी, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसी तरह हमारे पास, जी, -3 x² -3x +9 x y²। उसी तरह से देखेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह हम अ, आपके लिए भी छोड़ेंगे ज़्यादा। तो ये देखिए, इसमें 3 आ रहा है हर जगह पे नंबर्स में से। अगर आप -3 भी ले लें तो इट्स ओके। x² x और x, विच मीन्स x कॉमन आ जाएगा। y, और यहाँ पर है y नहीं है मिड वाली टर्म में, और लास्ट में y² है। मतलब दो टर्म में है y और तीसरी टर्म में y नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वो चीज़ आती है जो हर जगह पे हो। ले जी, -3 आउटसाइड पे चला गया, x² में से एक x आउटसाइड पे चला गया, y जो है अपनी जगह पे कायम है। -3 इसका आउटसाइड पे चला गया था। और x भी आउटसाइड पे चला गया था,
तो 1 बच गया, क्योंकि आपने -3x कॉमन लिया हुआ है, तो -3x डिवाइडेड बाय -3x यहाँ में टर्म पे, तो इसलिए 1 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है +9 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव ले लिया है, तो अंदर वाले साइन जो हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। देखिए पहली वाली दो टर्म जो थी दोनों पॉजिटिव हो गई, जबकि क्वेश्चन में वो नेगेटिव थी। पॉजिटिव इसलिए हो गई कि बाहर हमने नेगेटिव ले लिया, तो उसके इफेक्ट से अंदर साइन जो है वो ऑपोजिट आता है, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस आता है। तो तो ये आ गया -3, एक्स आउटसाइड पे चला गया था, वाई, ये इसका आंसर। इसका लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, 6th। 2x y³ x² +5 +8x y² x² +5। ये देखिए दोनों जगह पे हमारे पास x² +5 कॉमन आ रहा है। ये आउटसाइड में चला गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बाकी हमारे पास 2x y³ +8x y²। अब इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा बाहर, ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही आ जाएगा x² +5। लेकिन ये जो टर्म है इसमें हमारे पास कुछ आ रहा है कॉमन, यहां से देखें और यहां से देखें, तो 2 आता है नंबर्स में से, ठीक है, और x आएगा कॉमन में, और y³ है यहाँ पर, और यहाँ पर y² है। इट मीन्स y² कॉमन आ सकता है। बाकी क्या बचेगा? y +4, ये आ गया। अब ये 3 फैक्टर्स बन गए हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, 2x y² x² +5 y +4। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। y bx, इन चारों टर्म्स में हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंटेलेक्चुअल काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसको किसके साथ मिलाएंगे तो कुछ कॉमन बन सकता है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी बनती है। 5ax -5bx -3ay +3by। मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मिला रहे हैं और सेकंड को फोर्थ के साथ मिला रहे हैं जी। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों जगह पे 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, इसलिए a-b बचेगा इनसाइड, -3 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा। बाकी क्या बचेगा? a और -b। ये माइनस किस लिए हो गया? क्योंकि आउटसाइड पे हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इसलिए अंदर जो है प्लस की जगह पे माइनस आएगा। अब ये दोनों देखें कि इसमें a - b आता है,
और ए माइनस बी आता है, मतलब ए माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं, 5x - 3y, ये इसका आंसर बन जाता है। बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 3x + 2y, 3x + 2y -12x - 8। अब इसमें देखेंगे कि हम इसको कहाँ, किसको किसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि कोई पॉसिबिलिटी बने सोल्यूशन की। जी, फर्स्ट टर्म जो है इसको अगर हम मिलाते हैं थर्ड टर्म के साथ बिल्कुल उसी तरह, +2। जी, अब इसमें देखें कि पहला जो, ये दो चीजें बन गई अलग अलग, इसको मतलब करेंगे तो ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, इसमें से 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। 1 - 4। ये था 3x, y मिस हो गया, y - 4, सॉरी, +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी y - 4 ही बचेगा। अब इसको देखें तो हमारे पास 3x, मतलब y - 4 हर जगह पे आ रहा है, यहाँ भी है, इसलिए y - 4 एज कॉमन आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 3x, और यहाँ से हमारे पास +2 बचेगा। ये इसका आंसर बनता है। जी, थर्ड नंबर ऑलमोस्ट जो है वो इसी तरह ही है, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। x³ +3xy² y² -2x² -2x² -6y³। इसको भी हम देखेंगे कि किसके साथ ज्वाइन करें तो आंसर बन सकता है। जी, फर्स्ट टर्म जो है इसको हम थर्ड टर्म के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो x³ -2x² प्लस, अब इसमें देखिए कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग इसको लेके चलेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, x³ और यहाँ पर है x², तो मतलब x² कॉमन आ जाता है, जो छोटा होता है वो कॉमन आ सकता है। बाकी क्या बचेगा, x, यहाँ से x³ था ना, तो x² बाहर चला गया, बाकी x बच गया -2, और x² आउटसाइड पे चला गया है, सिर्फ 2y बचेगा, +3, और y² यहाँ पर है और y³ यहाँ पर है, तो ये बचेगा हमारे पास y² एज अ कॉमन, और x बचेगा -2y बचेगा, क्योंकि 6 को डिवाइड किया 3 से, जो आउटसाइड पे कॉमन लिया हुआ है वो डिवाइड करते हैं। तो 6 ÷ 3 आंसर 2 आएगा, और y³ में से y² आउटसाइड पे चला गया। अब ये दोनों में देखें कि ये और ये कॉमन आ रहा है, इसलिए x - 2y और x² + 3y², ये इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे जी। एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं, बल्कि ये मैं ही कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट।
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और आउटसाइड पे है जेड, और प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, इसका आउटसाइड पे है एक्स। तो इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा यानी मेहनत करेंगे इसके ऊपर। बाहर इसमें यानी कोई कॉमन चीज़ नहीं लग रही, लेकिन निकल आएगा कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन, हम देख लेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्र जेड माइनस वाई स्क्र जेड प्लस वाई स्क्र एक्स माइनस जेड स्क्र एक्स। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम। ये जो चीज़ है, इसको इसके साथ, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म को हम मिला रहे हैं, और फर्स्ट और थर्ड टर्म को मिला रहे हैं। यानी कंबाइन करके लिखेंगे एक दफ़ा, फिर इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन आता है। एक्स स्क्र जेड प्लस वाई स्क्र एक्स। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं कि फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म के साथ मिला रहे हैं, और सेकंड को थर्ड के साथ मिला रहे हैं। एक्स स्क्र जेड माइनस जेड स्क्र एक्स माइनस वाई स्क्र जेड प्लस वाई स्क्र एक्स। जी, ये जो है अलग अलग करके, इसमें से जेड एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस जेड बचेगा। इसमें हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव ले लें वाई स्क्वायर, तो एक्स ये वाला पॉजिटिव आएगा, और ये वाला जेड नेगेटिव आ जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। एक्स माइनस जेड जो है, यहाँ तक यहाँ दोनों जगह पे कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बचेगा जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर बनता है फैक्टराइजेशन के बाद। सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। थर्ड नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 144 ए स्क्र 24 ए प्लस 1। अब इसकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन का मेथड चेंज हो जाएगा, पहले की तरह नहीं है। अब ये तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम देखते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं या नहीं। इसको अगर हम लिखें 12 ए एज अ होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 ए, 24 को ही बस मैंने लिख लिया, और वन जो है, इसको हम वन स्क्वायर लिख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये वन ही आएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर वो बी स्केयर माइनस 2 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्केयर माइनस 2 को एज इट इज रखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी ओवर ए होल स्केयर। बीच में जो 2 लिखा हुआ है मैंने स्पेस थोड़ी सी छोड़ दी, आप सोच रहे होंगे किस लिए छोड़ दी, ये इसलिए कि यहाँ पर मैं ए ओवर बी और साथ बी ओवर ए लिखना चाह रहा हूँ। ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, मतलब कोई चीज इसमें ऐड नहीं हो रही, वही है, बस ए ओवर बी उसकी शक्ल बना दी है ताकि ये फार्मूले की फॉर्म बन जाए। ठीक है। ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्केयर, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास उसी तरह का फार्मूला ही बनेगा। फोर्थ नंबर पे भी इसी तरह फार्मूला बनता है। फोर्थ नंबर वाला मैं करता हूँ जी। 12x² माइनस 36x प्लस 27। जी। इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 3, और नंबर्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। या उसके बाद 3 एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाने की कोशिश की है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बन गया, बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। ए बी की जगह पे, ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे 3 है, तो ये देखिए 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा। मतलब वही चीज आ रही है, कोई नया नहीं आ रहा। जी। अब ये पूरे का पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे 3 है। ये इसके फाइनल आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसमें भी हमारे पास इसी तरह से है, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ अरेंज करके 3x² माइनस 75y²। जी। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी क्या बचेगा? x² माइनस 25y²। 3 ऐसे ही रहेगा आउटसाइड पे। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 5y एज अ होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए की जगह पे x है और बी की जगह पे 5y है। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह हम कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इसका क्या है? 3x माइनस 243x²। जी। सबसे पहले इसका 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा? बल्कि x भी साथ ले सकते हैं, बाकी 1 बचेगा। तो बस ये तो बहुत जल्द जो है इसका काम हो गया। नहीं, इसके साथ क्यूब था। इसका है क्यूब।
सो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3x आउटसाइड पे है। इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 9x का एज अ होल स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। 1 - 9x और 1 + 9x। नंबर 5, -9। एक्स स्क्वायर को साइड पे रहने दें, माइनस कॉमन ले लें। ये जो तीन टर्म्स हैं, इनमें से देखें, y² + 6y + 9, x²। ये जो है, इसको हम y + 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये बन गया। अगर आप y + 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही वाली टर्म दोबारा बन जाएगी, पिछले वाली। तो इसलिए अब ये बन गया a² माइनस b² वाली फॉर्म। a² की जगह पे x है, y की जगह पे x है, और b की जगह पे y + 3 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a + b। इस माइनस की वजह से अगला +3 जो है वो भी माइनस बन जाएगा। बस इतनी सी क्वेश्चन बात है इसमें। x² माइनस a²। x² को साइड पे रहने दें, ऐसे ही। इसको आप बना लें, यानी माइनस कॉमन ले लिया बाहर। ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म ये जो पूरा है ब्रैकेट के अंदर, ये इसको हम a - 1 का स्क्वायर लिखें तो भी ठीक है। x a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई, a + b, और ये इसका आंसर बन गया। जी, नंबर 2 है। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 है। 4x² माइनस y² -2y - 1। 4x² माइनस कॉमन ले लें, y² + 2y + 1। 4x² को आप यूं भी लिख सकते हैं 2x एज अ होल स्क्वायर, और ये जो सारा है इसको आप y + 1 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। जी, a² माइनस b² मतलब 2x + y + 1, 2x -y - 1, इसका आंसर बन जाता है। जी, नंबर 4 पे है हमारे पास x² माइनस y² -4x -2y + 3। x² -4x -y² -2y + 3। अब ये जो चीज़ है कि हम इसको थोड़ी सी स्पेस मैंने रखी है, किस लिए रखी है कि यहाँ पर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। x² -4x +4, और यहाँ पर कर देंगे -4। ये किस लिए किया, +4 इसलिए किया कि हम इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं आगे बताता हूँ। जब हमने +4 कर लिया है तो अब इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते,
कोई उसूल है इसका। अगर कोई चीज़ आप इक्वेशन में प्लस करते हैं तो आपको बैलेंस रखने के लिए माइनस भी करना पड़ती है। सो इसलिए हमने 4 माइनस भी कर दिया। अच्छा, अब ये एक्स स्क्र माइनस 2ab, टू टू एक्स, यानी 2 × 2x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² प्लस -2ab माइनस प्लस b² वाली फॉर्म बन रही, मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। ठीक होगा। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे। बल्कि अभी माइनस कॉमन ना लें, ऐसे ही रहने दें। 4 और 3 को आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। अब इसका माइनस कॉमन लेंगे, x² माइनस 2 एज अ होल स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो y² प्लस 2y प्लस 1। अब ये जो दूसरा है ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है इस चीज का, y प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। एक दफा इसको प्लस लिखेंगे, यानी a प्लस बी, क्योंकि a² माइनस b² वाली फॉर्म बन रही है। तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी हो गया। a माइनस बी में क्या आएगा? x माइनस 2 माइनस वाई। अब प्लस 1 जो है -1 हो जाएगा, क्योंकि y के शुरू में माइनस आ गया था। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई -2 प्लस 1 -1, और x माइनस वाई -2 और -1 माइनस। ये इसका आंसर बन गया जी। नंबर 4 पे है हमारे पास, 5 पे 25x² -10x प्लस 1 36z²। ये पहले वाली जो 3 टर्म्स हैं इनको हम लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5x का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर। पहले वाली 3 टर्म जो है x वाली, इसको हम एज अ होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं। 5x प्लस का प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, सॉरी -1 का बन रहा है। प्लस का नहीं बना, माइनस का बन रहा है जी। और ये ऐसे ही रहेगा 6z का होल स्क्वायर, a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई। 5x माइनस 1 माइनस 6z, और 5x माइनस 1 प्लस 6z। एक दफा माइनस में लिख लिया, एक दफा प्लस में लिख लिया, सिंपल। नंबर 6 है x² माइनस y² 4xz प्लस 4z² जी। जिसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ हम अ, बना सकते हैं, पॉसिबल है। x² इसको हमने इकट्ठा कर लिया और y² को साइड पे ले गए। इसको हम 3 टर्म्स को एज अ होल स्क्वायर बना सकते हैं, किस चीज़ का? x माइनस 2z, और ये y का होल स्क्वायर है ही है। एक दफा प्लस लिखेंगे, क्योंकि a² माइनस b² वाली फॉर्म बन रही है, और एक दफा माइनस लिखेंगे, x माइनस 2z माइनस वाई। ये इसका आंसर बन गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो फैक्टराइजेशन में, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी हमारी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।